चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जो है वांग यी, जो कि जिनको स्टेट काउंसलर कहा जाता है, भी कहा जाता है, वो सुनने में आ रहा है कि इस महीने के आखिर में इंडिया जा रहे हैं। और अगर ये विजिट जो है वो होता है तो ये बेसिकली जब से गलवान वैली के वो जो कशमकश और जो लड़ाई हुई थी चीन और भारत की फौजों के दरमियान, और जब से पेंडेमिक आई है, तो ये एक पहला विजिट जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। और 2 साल से दोनों मुल्क लगे हुए हैं कि ये जो स्टैंड ऑफ है ये ख़त्म हो और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और जो लद्दाख में है इस मामले को सारा ठीक किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें नहीं ठीक हो सकी। अच्छा, मज़े की बात ये है कि अगर आपको याद हो कि रशियन जो प्रेसिडेंट पुतिन जब IS-400 जब ट्रांसफ़र हो गई इंडिया को, तो तब आके उन्होंने, सुनने में आया था उस वक़्त के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ने ये कहा था कि द रशियंस मस्ट हेल्प एंड मस्ट इंटरवेन, और रशिया की मदद माँगी थी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करने में। लेकिन बाद में फिर जो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने इसको कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, और ये क्योंकि वो चीज़ें बड़ी ज़्यादा शोर मचना शुरू हो गया, तो उन्होंने कहा। लेकिन ये एक डेवलपमेंट है जो कि मैं समझता हूँ मुस्बत डेवलपमेंट भी है इन वेक ऑफ दिस क्राइसिस इन यूक्रेन। अगर आप देखें इस दौरान मैं तो थोड़ी-सी मैच्योरिटी की बात करूँगा और इसमें से व्हाट आर द लेसन्स फॉर पाकिस्तान एज़ वेल। देखिए इस वक़्त जो भारत और चाइना की जो कहा जा रहा है कि जो टोटल ट्रेड है वो तकरीबन 125-26 बिलियन डॉलर है 2021 में, यानी कि हुई है। और जिसमें इंडिया की जो इंपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 98 बिलियन डॉलर के करीब है, 98 बिलियन डॉलर, जो कि बहुत बड़ी इंपोर्ट्स हैं। और तकरीबन ये जो इंपोर्ट्स हैं ये बढ़ी हैं 2020 में, यानी कि तकरीबन कहा जा रहा है कि 46.1%, यानी कि 67% जो इंपोर्ट्स हैं वो 2020 में बढ़ी हैं, और कोविड के क्राइसिस करके भी लेकर के, और ये सारा कुछ हुआ है। और अब ये सारी चीज़ें जिस तरह मैंने बताया कि 125-26 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट, बायलैटरल ट्रेड होना, और इसमें ट्रेड डेफिसिट भी बहुत ज़्यादा है, ज़ाहिर बात है, बड़े पैमाने पे, और इंडिया इज़ हेवीली फेसिंग ऑल दिस ट्रेड डेफिसिट। और इसमें अगर देखा जाए कि जो जो सिचुएशन देखने की है, उसमें एक तो एक क्राइसिस सिचुएशन चल रही है, कोविड चल रहा है, LAC पे मामलात चल रहे हैं, लद्दाख में जो हुआ हाईएस्ट लेवल पे मामलात ख़राब हैं। आपकी जो मिलिट्री की टॉक्स हैं वो हो रही हैं। अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते जो 15th राउंड ऑफ कमांडर लेवल टॉक्स जो था हुआ है, और इस पे चाइना और इंडिया जो है वो कंटिन्यूसली लगे तो हुए हैं। लेकिन इस साथ जो है वो जिसे कहते हैं ना कि मामलात खराब नहीं हुए, ट्रेड बढ़ा है। अब फॉर एग्जांपल आप देखें कि दोनों ममालिक एक ही बात कह रहे हैं। इंडिया कह रहा है जी हमारी म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बात करते हैं, म्यूचुअल सेंसिटिविटी की बात करते हैं और म्यूचुअल इंटरेस्ट की बात करते हैं। ये तीनों लफ्ज़ जो है ना, ये ज़ाहिर बात है हर बंदे की अपनी डेफिनेशन होती है। म्यूचुअल सेंसिटिविटी जो है वो ये टेरिटरी आपकी और ये टेरिटरी हमारी है, तो हमारी सॉवरेनिटी को समझे, वो कहेंगे हमारी सॉवरेनिटी को समझे। ये तो लफ्ज़ जो हैं ये डिप्लोमैटिक होते हैं, जो कि हर्ष श्रृंगला साहब जो हैं वो ज़ाहिर बात है जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं इस तरह की चीज़ों के। लेकिन जो मैं क्वेश्चन उठाना चाह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा मामलात खराब दोनों मुल्कों के, और इसके बावजूद जो है वो दोनों मुल्कों ने अपनी ट्रेड भी बढ़ाई, एक्सपोर्ट भी की, अपने बायलैटरल्स पे भी फोकस किया, अपनी जो थी चीज़ों को नॉर्मलाइज़ भी किया, अपना उस तरह मज़ाक भी नहीं बनने दिया, एंगेज भी रहे। ये है वो चीज़ मैं समझता हूँ दैट गिव्स अ लॉट ऑफ मैसेजिंग फॉर पाकिस्तान। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि क्या इस वक़्त पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई ग्लोबल लीडर आ सकता है? अगर आप देखें थोड़े दिन पहले अभी हम ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान में OIC का इजलास हो रहा है, फॉरेन मिनिस्टर्स का इजलास हो रहा है, मार्च में होना था, और उसमें ज़ाहिर बात है वो कश्मीर के हवाले से सारी डिस्कशन है। तो आई थिंक 46 जो मुल्कों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, दे हैव प्लेज्ड टू कम। बट द पॉइंट हियर इज़ जो जो चीज़ समझने की है, इतना बड़ा पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल क्राइसिस है कि उस OIC के इजलास के थोड़े 1 हफ्ते बाद ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब फारग होने वाले हैं। ही इज़ गोइंग टू लूज़ द पावर। वो अपनी पावर लूज़ कर जाएँगे।
द रीज़न बिहाइंड इज़ बिकॉज़ उनके पास वो नंबर मौजूद नहीं। ठीक है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। अमूमन लोग होते हैं, एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज़ के ज़रिए अगर फ़ारग हो जाएँ तो बुरी बात नहीं है। अनडेमोक्रेटिक एक्सरसाइज़ नहीं होनी चाहिए। अब आप देखें इंडिया में एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। अब इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का कोई और ज़िम्मेदार नहीं है। इमरान खान साहब भले कहें अमेरिका करा रहा है, यूरोप करा रहा है, मुझे डी-सीट किया जा रहा है, मेरे खिलाफ साज़िशें हो रही हैं, बैनुल-अक़वामी दुनिया मेरे खिलाफ हो गई है, मैं बहुत बड़ा रिफ़ॉर्मर था, मैंने यूएई को ये कह दिया कि जनाब हम तुम्हारे गुलाम हैं, तो हमें पनिशमेंट मिल रही है। अब ये जो चीज़ें हैं, ये ज़ाहिर-सी बात है एक बड़ा एक स्टेप है। लेकिन इसके अगर आप चाइना और इंडिया का बिहेवियर देखें, तो दे हैव बीन बिहेविंग सो डिसेंटली। इसमें यू हैव टू जिसे कहते हैं ना एक्सेप्ट कि वो किस तरह बिहेव कर रहे थे। और हमारा जो है, हमारा आपस में पाकिस्तान इंडिया के मामलात जो हैं वो कितने खराब हैं और उसमें कोई जिसे कहते हैं ना वो रास्ता नज़र नहीं आ रहा। किसी किस्म का रास्ता नज़र नहीं आ रहा और ये रास्ता नज़र भी नहीं आना। उसकी रीज़न एक सिंपल सी रीज़न है। उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे दिल्ली में बैठी हुई सरकार ये समझ रही है कि पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकली वीक हैं, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है, तो आप इनको मज़ीद एंगेज करो। आप इनकी जो सिचुएशन है एक्सप्लॉइट करो एंड लेट देम वेट। क्योंकि उनको इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान जो है वो अगर वो वेट करता रहेगा तो हमें फ़ायदा है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इंडिया ये समझ रहा है कि हमें पाकिस्तान से कोई एडवांटेज नहीं होने वाला। पाकिस्तान को इंडिया से एडवांटेज होगा अगर बॉर्डर खुलेंगे, ट्रेड खुलेगी। ये नॉर्मलाइज़ेशन पाकिस्तान को सूट करती है। नॉर्मलाइज़ेशन इंडिया को सूट नहीं करती। ऑन द अदर हैंड इंडिया वुड लव दैट नॉर्मलाइज़ेशन विद द चाइनीज़। चाइनीज़ के साथ जो नॉर्मलाइज़ेशन है दैट विल गिव देम अ लॉट ऑफ सिग्नलिंग उससे होगी। लेकिन अच्छा एक तरफ जो है वो इंडिया ने अपने आप को जो डाइवर्सिफ़िकेशन की है, वो अगर इंडिया जो है वो क्या उसको बोलते हैं यूएस, यूएई, सऊदी अरेबिया, बाकी ममालिक के साथ जो है बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, लेकिन उन्होंने सेकंड जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो चाइना है उनका। और उसमें सारी बात ज़ाहिर बात है कि एक बड़े पैमाने वो चीज़ें इम्पोर्ट कर रहे हैं डिस्पाइट द फैक्ट लोगों ने टीवी तोड़े, लोगों ने बड़ी बातें की। नरेंद्र मोदी साहब को बड़ा जो क्रिटिसिज़्म करना पेश आया। बाकी सियासी जमातों ने और हमने पर्सनली भी ऑब्ज़र्व किया कि मोदी जी ने इतनी खुल के चाइना के ऊपर तनकीद नहीं की। व्हाट वाज़ द रीज़न? द रीज़न वाज़ ये जो 98 अरब डॉलर बिलियन डॉलर की जो इम्पोर्ट है, जो बेसिकली रॉ मटेरियल आता है, सारा साइकिल टूट जाना है। कहाँ से इंडियन जो बिज़नेसमैन है वो नई मार्केट ढूँढेगा 98 बिलियन डॉलर की इम्पोर्ट की? कहाँ से? आपको एक जगह से माल आ रहा हो तो आप ये वो एक फैक्ट्री से चीज़ें लगी होती हैं। लेकिन व्हाट इफ अगर वो ना रुक जाए और उसके बाद आपको 10 और जगहों से उसके कॉम्पिटिटर या उससे महँगा माल मँगवाना पड़ेगा तो बेसिकली आपका कारोबार ही नुकसान होगा ना। और इन रिटर्न क्या होगा? लोग हुकूमत को गालियाँ देंगे। सो नरेंद्र मोदी ने अपने आप को अनपॉपुलर नहीं होने दिया। उन्होंने अपने आप को ये फैसला किया कि हाँ, ऑन द अदर हैंड आप देखिए पाकिस्तान की कैबिनेट ने क्या किया था कि चीनी अगर सस्ती इंडिया से मिल रही है, कॉटन सस्ता इंडिया से मिल रहा है, तो हमने कहा नहीं, ये हमारी इंसल्ट हो जाएगी। क्यों? कि जिन्होंने 1 लाख कश्मीरियों को जी शहीद किया हुआ।